मथुरा के महाविद्या में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक जानकारी देते हुए मनीष प्रजापति ने बताया कि 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को शाम 7 बजे से 11 बजे तक महाराजा दक्ष प्रजापति की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में दक्ष प्रजापति महाराज की झांकी के साथ साथ भगवान जी की भी झांकी निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में ब्रज सेवा शिव मानव उत्थान समिति की ओर से कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास, चार्जर, टाटा केबल भी फ्री में वितरण की जाएंगी। अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि विशेष शोभा यात्रा में करीब 10 झांकी निकलेंगी, जिसमें शोभा यात्रा भरतपुर गेट से चौक बाजार, घिया मंडी, द्वारिकाधीश, छत्ता बाजार होकर होली गेट होकर भरतपुर गेट पर इसका समापन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया, ये जो है हमारे सभी समाज को, प्रजापति समाज को जानकारी मिल जाए कि जो सारे जिलों में प्रजापति दक्ष महाराज की शोभा यात्रा निकाली जाती है, वो मथुरा जिले में नहीं निकाली जा रही थी कई वर्षों से। ये प्रथम बार निकल रही है, जो जिसमें हम जो भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ में जिला सह संयोजक माननीय श्रीकांत जी हमारे विधायक हैं, तो उन्होंने इसको जो परमिशन देने में हमारी मदद की। और जो कहते हैं कि हम एसपी साहब, डीएसपी साहब और कोतवाल साहब से मिले, उन्होंने कहा कि ये परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि ये परंपरागत नहीं है, तो क्योंकि मथुरा जिले में कभी निकली नहीं है प्रजापति समाज की यात्रा, शोभा यात्रा। इस वजह से हमें काफ़ी पीड़ा थी कि ये समाज की शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। तो हमने प्रयास किया, श्रीकांत जी के माध्यम से इस शोभा यात्रा की परमिशन हुई। परमिशन होने के बाद जितना कम से कम समय हमें मिला, उस समय में हमने जो है प्रजापति शोभा यात्रा की भव्य शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया और इसमें हम जुट गए। जुटने के बाद इसमें हमने जो शोभा यात्रा जो निकाली है प्रजापति समाज की, इसमें हमने 10 झांकियाँ रखी हैं, जिसमें दक्ष प्रजापति महाराज की एक झांकी है और जो दूसरी झांकी हमारी ब्रह्मा जी की है, तीसरी झांकी हमारी भोलेनाथ जी की है सब परिवार समेत, तीसरी झांकी राधा कृष्ण की है, विष्णु भगवान की है, बाबा बजरंगबली की है। इस तरीके से 10 झांकियाँ हैं और इसमें समाज के लिए एक विशेष सूचना भी है कि जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारी ट्रस्ट है, जो ब्रज सेवा से मानव उद्यान समिति, जिसे हम काफ़ी समय से चला रहे हैं, तो इसमें जो है इस ट्रस्ट के माध्यम से जो प्रजापति समाज की जो जयंती निकल रही है, उस जयंती के उपलक्ष्य में गरीब समाज, जो गरीब लोग हैं और जो अन्य लोग हैं समाज के, उन सभी को, किसी को कोल्ड ड्रिंक फ्री दी जाएगी, जैसे किसी को डाटा केबल फ्री दी जाएगी, किसी को चार्जर फ्री दिया जाएगा। ऐसे कई 5-7 सामान हैं जो समाज के सर्व समाज के लोगों को इसी जयंती में प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये ब्रज सेवा से मानव उद्यान समिति की तरफ से। इसके बाद आप भाई साहब ये प्रेस वार्ता रखी है। जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार महोदय को सभी हृदय से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो प्रजापति समाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आपने किया। और 29 तारीख दिन मंगलवार 7 बजे से लेकर 11 बजे तक भरतपुर गेट से लेकर छत्ता बाजार से लेकर चौक बाजार से लेकर होली गेट, ये दक्ष प्रजापति महाराज की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसी के साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो मुख्य अतिथिगण हैं, जो मथुरा वृंदावन के हमारे वर्तमान जो विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी और हमारे राज्यसभा स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री हैं हमारे धर्मवीर जी, वो हमारे मुख्य अतिथियों में से हैं। और मैं सभी आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहूँगा कि दक्ष प्रजापति महाराज जो भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के साथ साथ में वो एक हमारे राजा थे, राजा के साथ साथ में वो एक अपने महान तपस्वी थे। तो हम प्रजापति समाज पहली बार मथुरा जिले में इस भव्य शोभा यात्रा का जो आयोजन कर रहा है, वो बड़े प्रशंसनीय है। और हम इसी के माध्यम से अपने समाज को ये जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, प्रजापति समाज हमारा हर तरह से बहुत ही ज़्यादा संगठित है। हमारा आर्थिक रूप में भी ले लो, शारीरिक रूप में भी ले लो, मानसिक रूप में भी ले लो, यहाँ तक कि राजनीति भागीदारी में भी
बहुत ही तेजी से संगठित होता जा रहा है और इसी का परिणाम है कि हमारे प्रजापति समाज का बहुत तेजी से उत्थान हो रहा है। आज हमारे प्रजापति समाज के भारतवर्ष में शक्तिशाली संगठन है तो हम निश्चित रूप से बहुत ही शक्तिशाली अपने आप को महसूस करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि प्रजापति समाज को ज़्यादा से ज़्यादा इस शोभा यात्रा में आएँ और इसको भव्य आयोजन का रूप प्रदान करें।